उग चुकी है। जो बिहार की हवा है बदलाव की ओर, वही सेम हवा नवीनगर भी है। नवीनगर इससे छूता नहीं है। नवीनगर भी परिवर्तन के लिए पूरा पूरा बेचैन है। मतवाला करके दिन दहाड़े पूरा नौजवान जो बेरोजगार यहाँ शिक्षित थे उनको गाल में चमाटा मारने का काम किए हैं वर्तमान विधायक। इसको आप ये कह सकते हैं कि दलाली के माध्यम से बाहरी लोगों को यहाँ नौकरी हमारे वर्तमान विधायक के द्वारा दिया गया। बड़ा आरोप नवीनगर विधानसभा के हर एक गाँव में घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जनसभा आपका हो रहा है। नवीनगर विधानसभा का बीते 5 सालों में आपको कितना विकास नजर आ रहा है, खास करके गांव की बात करें? मान हुआ है। और आप ये बताइए कि जो वर्तमान विधायक जी हैं वो नवीनगर ब्लॉक के हैं कि बालन ब्लॉक के हैं? विकास जो होती है नवीनगर में, जो विकास करने की बात आई, अभी तत्काल में नवीनगर को करीब 2-3 चुनावों से नवीनगर के तमाम लाखों नौजवान युवा को ठगने का काम किया जा रहा है, करता है। और जहाँ पे विकास की बात आई, अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और एक वर्तमान की सरकार हटी और कोई नया सरकार आया, तो जितने 20 सालों में बिहार में काम नहीं हुआ है उससे बेहतर काम आने वाला 5 साल में। सत्य रिपोर्ट की चुनावी यात्रा नवीनगर विधानसभा में पहुंच चुके हो। हमारे साथ जनसुराज पार्टी के नवीनगर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी लाल गोविंद सिंह है। तमाम नवीनगर विधानसभा के बारे में बात होगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सब लोग की बड़ी स्वागत है, शुभकामना भी है, उज्जवल भविष्य का मंगल में कामना भी करता हूँ आप लोग के लिए। लगातार नवीनगर विधानसभा में आप घूम रहे हैं, जनसुराज पार्टी के यहाँ से आप संभावित प्रत्याशी भी हैं। लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है आपको नवीनगर विधानसभा में? देखिए, बिहार एक पुरानी राजनीति से उब चुकी है। जो बिहार की हवा है बदलाव की ओर, वही सेम हवा नवीनगर भी है। नवीनगर इससे छूता नहीं है। नवीनगर भी परिवर्तन के लिए पूरा बेचैन है, मतवाला है, परिवर्तन करेगी नवीनगर। आप खास करके नवीनगर में ही रहते हैं, आपके बगल में ही एनटीपीसी है नवीनगर का। नवीनगर विधानसभा के जितने भी लोग हैं, सभी का आरोप लगता है कि उस एनटीपीसी में स्थानीय लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2020 में भी जो हमारे अभी वर्तमान विधायक थे, उनकी पिछली चुनाव का मुख्य मुद्दा यही था, स्थानीय शिक्षित नौजवान बेरोजगार जितने थे उनको दोनों थर्मल में सेटल किया जाएगा, और उसके नाम पर इनके काफ़ी बहुमत मिली। लेकिन कालांतर में समय जब बदला, जो सत्ता इनके हाथों में आई, विधायक जीते, तो दोनों थर्मल से मीटिंग करके दिन दहाड़े पूरा नौजवान जो बेरोजगार यहाँ शिक्षित थे उनको गाल में चमाटा मारने का काम किए हैं वर्तमान विधायक। और उनके नाम पर मीटिंग दोनों थर्मल में कर करके, मीटिंग प्रारंभ होते सब कुछ देखा, मीटिंग किस गलियारे में जाके खत्म हुई कोई नहीं जाना, और वहीं सेटिंग गेटिंग हुई। इनके साथ दोनों थर्मल का एक सौदा मसौदा बनी, एक काफ़ी अवैध रुपया उनसे लिए, और बेरोजगारों को, जो स्थानीय जो शिक्षित नौजवान बेरोजगार थे, उनको नौकरी से वंचित कर दिया गया। और एक गलत माध्यम से, इसको आप ये कह सकते हैं कि दलाली के माध्यम से बाहरी लोगों को यहाँ नौकरी हमारे वर्तमान विधायक के द्वारा दिया गया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं विधायक जी पर। ये बहुत बड़ी आरोप नहीं, छोटा आरोप है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो नवीनगर बालन ब्लॉक के जितने भी सैकड़ों हजारों गाँव के जो शिक्षित नौजवान बेरोजगार हैं, उनसे आप बेबाक जाकर पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या खेल किया है 5 वर्षों में। लगातार आप नवीनगर विधानसभा के हर एक गांव में घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जनसभा आपका हो रहा है। नवीनगर विधानसभा का बीते 5 सालों में आपको कितना विकास नजर आ रहा है, खास करके गांव की बात करें तो? देखिए, लगातार नवीनगर की जो बात है, आपने 2 बार कहा, मैं नवीनगर का ही हूँ, और आप लोग नवीनगर में बैठ कर के आप इंटरव्यू ले रहे हैं हमसे। और नवीनगर विधानसभा का हृदय है नवीनगर। नवीनगर और बारून ब्लॉक मिलाकर नवीनगर विधानसभा का निर्माण हुआ है। और आप ये बताइए कि जो वर्तमान विधायक जी हैं वो नवीनगर ब्लॉक के हैं कि बारून ब्लॉक के हैं? ये नवीनगर बारून में कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप देखते होंगे अभी तत्काल में, आज से लगता है कि 3-4 दिन पहले गाड़ी में भर भर कर नारियल धोआ रहा है और खाली नारियल फूट रही है। और एक शिलापट का शिलान्यास किया जा रहा है जिस पर सबसे पहले इस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है। इसके अलावा उस क्षेत्र के जो मंत्रालय के, जिस मंत्रालय के जो कैबिनेट का जो रोड बन रहा है, उनके मंत्री का नाम है, और सबसे नीचे हमारे वर्तमान विधायक का नाम है। हम लोग तो ये बात समझ रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक भी जान रही है ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, अभी तत्काल में 10-15 दिन पहले और 10-15 दिन बाद तक हजारों लाखों करोड़ बिहार में आ जाए, ताकि पूरी बिहार की जनता जानती है कि चुनाव के बाद ही वो राशि का खर्चा किया जाएगा। इसलिए अभी जितने भी बातें हैं, ये चुनावी लोक लुभावना बात है। इसमें अगर लाल गोविंद सिंह की बात की जाए तो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। अगर जनसुराज पार्टी की तरफ से आपको नवीनगर से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, अगर यहाँ से आप जीतते हैं, तो आपके पास वो कौन सा रीजन, वो कौन सा विजन है जिसको लेकर नवीनगर विधानसभा को आप विकसित कर पाएंगे? ये नवीनगर के विकास की बात जो करते हैं, आप लोग मीडिया भाई बंधु हैं, मेरे काफ़ी नज़दीकी हैं, मित्र भी हैं, और आप लोग पर उम्मीद भी है पूरे बिहार के, पूरे देश के,
मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है किसी भी देश का, जो बिहार का भी अब चौथा स्तंभ है, इस देश का भी स्तंभ है, और हमारे अब तमाम ग्रामीण जो लोकतंत्र है उनकी अब चौथा स्तंभ है। विकास जो होती है, नबीनगर में जो विकास करने की बात आई, अभी तत्काल में नबीनगर को करीब 2-3 चुनावों से नबीनगर के तमाम लाखों नौजवान युवा को ठगने का काम किया जा रहा है। यहाँ के अभिभावक माताएं पिताओं को अनुमंडल के नाम पर वोट लिया गया। 2-3 दिन पहले यहाँ भी एनडीए की बैठक हो रही थी, आप उसमें थे शायद, आप लोग सही भाई होंगे। वहाँ भी अनुमंडल की बात आया। 2-3 बीते चुनावों से अनुमंडल का मुद्दा बना है, ये अनुमंडल भी छोड़ दीजिए। नबीनगर विधानसभा जिला का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अगर हमसे पूछा जाए, मैं डंकी की चोट पर बिहार से आवाज करता हूँ की धरती से, कि बिहार के मुख्यमंत्री को अब जिला बनाना चाहिए नबीनगर को, इसलिए कि नबीनगर की रात ही रात, विगत 10 वर्षों में रातें रात यहाँ की आबादी काफी हो गई, लाखों की संख्या में हो गया। 2-2 को थर्मल पावर यहाँ पर बना, BRBCL NPGC, उसके अलावा टाउनशिप का निर्माण हुआ। बाहरी लोग लाखों हजार लोग यहाँ बस गए। अब ये अनुमंडल का दर्जा नहीं पूरा करता है। नबीनगर विधानसभा हमारा औरंगाबाद जिला से हटकर एक नया जिला का ये दर्जा कायम करता है, एक क्राइटेरिया फुलफिल करती है। आने वाला भविष्य में हम लोग जितने हैं सबको अनुमंडल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब जिला की मांग है। आप देखिए इसको, आबादी दोनों को जोड़ दीजिएगा। अभी SIR का बात चल रहा हो, ये दोनों थर्मल पावर का आबादी जोड़ करके यहाँ के मतदाता की सूची में बनाया जाए, ये पूरी क्राइटेरिया जिला का फुलफिल करता है। हजारों हजार एम्प्लॉयर्स आपको BRBCL में काम करती है, हजारों हजार एम्प्लॉयर्स आपको NPGC में काम करती है। सुबह शाम आप जाते होंगे, देखते होंगे, जब उन लोगों को ड्यूटी का ज्वाइन करने का समय होता है, छोड़ने का समय होता है, पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो ये जिला क्राइटेरिया फुलफिल करता है। और जहाँ तक विकास की बात आई, अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और एक वर्तमान की सरकार हटी और कोई नया सरकार आया, तो जितने 20 सालों में बिहार में काम नहीं हुआ है, उससे बेहतर काम आने वाला 5 साल में लोग करके देगा। ये हमारा वचन भी है, ऐसा उम्मीद भी है और भरोसा भी है। नबीनगर विधानसभा की बात करें तो RJD यहाँ से डब्लू सिंह विधायक है, जदयू से बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो इस दरमियान में आप यहाँ से कैसे पार पाएंगे? वो देखल के कन्या लोग हैं, सब बुढ़ा गए और कोई पगला गए। वो देखल का कन्या है, देखल का कन्या को कोई मुंह नहीं देखता है। एक हमारे जनाब है जो 20 साल तक नबीनगर के प्रतिनिधि रहे, एक जनाब है कि 10 साल तक नबीनगर के प्रतिनिधि रहे। सब लोग नया लोगों को देखना चाह रहा है। आप भी अभी चलते होंगे मीडिया में, कोई नया विषय खोजते होंगे, नए लोग को खोजते होंगे। अब नबीनगर के लाखों लोग जो इस चुनाव के वर्तमान जो मतदाता हैं, हमारे नौजवान शिक्षित बेरोजगार भाई, हमारे माता पिता अभिभावक, सबके मन में एक ही सपना है कि ये दोनों को हटा दिया जाए। ये दोनों को हटा करके एक नौजवान नया कोई आए और उसको मात्र 5 साल के लिए उसके कंधे पर जिम्मेदारी दिया जाए। अगर 5 साल वो अच्छा काम करेगा तो आने वाला भविष्य में रेगुलर करेगा, कंटिन्यू करेगा, और नहीं तो उनको भी हटा करके आने वाला जमाना जो है वो प्राचीन जमाना नहीं है, ये छोटे साहब वाला चुनाव नहीं रह गया। आप लोग सुनते होंगे, आप लोग को जानकारी नहीं, हम लोग वो दौर देखा हूँ। एक दौर होता था, एक धमकी का, प्रभाव का, ऐलान का, ये लोग कह देते थे कि हमको वोट दे दीजिएगा, वो समझ चला गया। हम समझते हैं कि पूरी देश में बिहार, वैशाली जो है हमारी लोकतंत्र का जननी रहा है, और नबीनगर उस तन के पीछे नहीं है। हम चित्तौड़गढ़ लोग हैं, और अब बिहार की सियासत में औरंगाबाद की धरती को, नबीनगर की धरती को चित्तौड़गढ़ का दर्जा दिया गया। हम असली लोकतंत्र का स्थापना नबीनगर की धरती से करना चाहूंगा। और इस चुनाव में अगर मुझे मौका मिला, यहाँ के जो लाखों लोग जो मतदाता हैं भगवान रूपी, वो अगर मुझे मौका दिए, असली लोकतंत्र का स्थापना नबीनगर की धरती से मैं ऐलान करता हूं कि बिहार के मानचित्र पर लाकर और विधानसभा में जाकर अपनी आवाज को बुलंद नहीं, यहाँ की लाखों जनता के अधूरे सपनों को साकार करके पूरा करने का काम करूंगा। आपने युवाओं की बात की, लाल गोविंद सिंह के पास में युवाओं के लिए वो कौन सा योजना है जो अगर यहाँ से आपको मौका मिलता है तो युवाओं के लिए कुछ खास करना चाहते हैं? लाल गोविंद सिंह नबीनगर विधानसभा बारून जो ब्लॉक, नबीनगर ब्लॉक का लाखों जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए कलेजा काट के रखने को तैयार है। लाल गोविंद उनके लिए जान देने को तैयार है। जान किसी के लिए, किसी के उनके कहे पर लेने को तैयार है। लोकतंत्र में जान, लोकतांत्रिक एक अस्त्र शस्त्र होती है, संविधान के तहत लेने देने की बात होती है। ये दौर खत्म हो चुका। अब नबीनगर विधानसभा में पुराने दौर नहीं चलेगी। ये पुरानी चैप्टर को खत्म कर दीजिए। न वीरेंद्र बाबू उसके जोग हैं, न डब्लू बाबू उसके जोग हैं। यह 2025 की चुनाव एक नया अध्याय लिखेगी, नया प्रत्याशी आएगा, नया विधायक जाएगा और नई विधानसभा में एक नई आवाज का आगाज करेगा। आप जनसुराज पार्टी से हैं, जनसुराज पार्टी लगातार कह रही है कि जनसुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। क्या लग रहा है इतने कम समय में लोगों को कैसे समझा पाएंगे? देखिए, हमारे लोकप्रिय, सम्मानित, आदरणीय जो नेता प्रशांत किशोर जी हैं,
एक नई युग के एक नई सूर्योदय है। इनकी अभी प्रकाश अभी धरती पर, बिहार की धरती पर मुश्किल से आना है। इस चुनाव के बाद ये प्रकाशमय करेंगे बिहार को। और जो विजन लेकर हमारे प्रशांत किशोर जी आए हैं, उनके पास मात्र 5 ही सपना नहीं है, वो बिहार को भारत के अव्वल राज्य का दर्जा देने का काम भी करेंगे और विकसित बिहार बना करके और बिहारियों को देने का काम करेंगे। उनके पास एक अच्छा कूटनीति भी है, रणनीति भी है। वो देश विदेश से घूम करके आए हैं और पूरे दुनिया के तकदीर देख करके बिहार को उसी हिसाब से संभालने का काम करेंगे। जब नबीनगर में प्रशांत किशोर का जनसभा हो रहा था तो लाल गोविंद सिंह ने जनसलाह बुला दिया था, ऐसा क्या था? वो कुछ भी नहीं था, वो हमारा प्यार था, आशीर्वाद था। और जनसलाह पूरे बिहार में हमारे प्रशांत किशोर जी भी ला रहे हैं। और वह जनसलाह जो यहाँ पर हुई थी नबीनगर की, जो उनकी जो एक आम सभा हुआ था, ग्राम सभा, वो बिहार जागरण के लिए हुआ था। और वो लोग अभी तक चुपचाप बैठ कर इंतजार कर रहा है और उनके पास एक ही मात्र सपना है कि वह दिन जल्दी आए। भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐलान करे जल्दी बिहार की धरती पर चुनाव का। और जितने भी जनसलाह में लोग भागीदार, हमारे सिपाही, हमारे परिवार, हमारे बंधु बांधव थे, वो सारे लोग तैयारी में बैठे हुए हैं। उसको वोट के रूप में परिवर्तित कर देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो भी नबीनगर विधानसभा की जनता सुन रही है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपने नबीनगर विधानसभा के तमाम, सबसे पहले हृदय से आलिंगन करना चाहूंगा वो लाखों नौजवान बेरोजगार शिक्षित जो जिसे नौकरी से वंचित किया गया और 2020 में उन्हें धोखा दे करके वोट ले लिया गया और वर्तमान विधायक के द्वारा उनको नौकरी नहीं दिया गया। जैसे बारूद ब्लॉक में और नवीनगर ब्लॉक में लाखों लोग ऐसे हैं। पहली, दूसरी बात, जो उनको सपना पूरा नहीं किया, उस सपना का साकार आने वाला 25 से 30 तक अगर जिसको मौका मिलेगा, लोकतंत्र के माध्यम से जो भी निर्वाचित होके बिहार की विधानसभा में अपनी सिंह गर्जना करेगा, जो नवनिर्वाचित विधायक, वह यहाँ के नौजवानों के सपनों को साकार करेगा, माताओं को, पिताओं को, अभिभावकों को साकार करेगा। तो जाति, धर्म, मजहब, समाज और जमात से उठकर उनकी एक नई अध्याय लिखने का काम करेगा और वही इतिहास बिहार के सभी विधानसभा उसको अवलोकन करेगा, जिसका आगाज नबीनगर की धरती से होगी। मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा, नबीनगर विधानसभा में लोग आपको गरीबों को मसीहा के नाम से लोग कहते हैं। हम अभी आ रहे थे तो कुछ लोगों से बात कर रहे थे, इसका क्या राज है? देखिए, हम मसीहा नहीं है। हम लोग एक ही बात जानते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। हिंदू धर्म पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सनातनी धर्म है। हम लोग यही जानते हैं कि हम लोग की 6 फीट की जो काया है, माता पिता के माध्यम से धरती पर हम लोग अवतरित हुए। इसको हम लोग अगर परहित में इसी तरह लगाते हुए यहाँ से उस लोग के लिए हम लोग अलविदा कर देंगे, तो हम लोग को मरने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस धरा पर नाम लेने वाला है, समझिए कि हम लोग का जीवन सार्थक हुआ। कोई मसीहा नहीं है, मसीहा और मालिक ऊपर वाले होते हैं। हम लोग अपना कर्तव्य करते हैं। एक बात जानिए आप लोग, आपके माध्यम से भी, आप क्षेत्र में जानते हो तो पता चलता होगा, अभी तक हम चाय तक नहीं पिए हैं। झूठ, फरेब, आल से बड़ी दूर रहते हैं। हमसे पूछिए तो राजनीति हम जैसे लोग के लिए है ही नहीं है। राजनीति में बहुत से गंदी बातें हैं। उसी के कारण मैं 30 साल से राजनीति में हूँ, फिर भी राजनीति से दूर हूँ। अगर हम लोग जिस सोच के व्यक्ति हैं, जिस तरह के लोग हम चाहते हैं अपनी विजन को, अपने नवीनगर बारूद के तमाम लोगों को कहाँ पहुँचाना है, क्या हम सोचते हैं नौजवानों के लिए, बूढ़ माताओं के लिए, आदरणीय पिताओं के लिए, अभिभावकों के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, पिछड़ी अति पिछड़ी के लिए, दलित महादलित के लिए या समान जातियों के लिए, वो वक्त जब आएगा हम इसको साकार करके उन लोगों को देने का काम करेंगे। मसीहा हम नहीं है, बस उनका एक सेवक हूँ, दास के रूप में इसी तरह काम करते रहे, ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। तो चलिए, अभी हम मौजूद थे नबीनगर विधानसभा में और हमारे साथ लाल गोविंद सिंह थे मौजूद थे, जनसुराज पार्टी के नबीनगर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी है। लगातार नबीनगर विधानसभा के बारे में इनसे तमाम मुद्दों पर बात हुआ। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहे सत्य रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।